आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि समीक्षा कैसे करें। कहानी, नाटक, एकांकी और उपन्यास, कुल कुल 9 रचनाएं हमारे सिलेबस में दे रखी है। तो इन 9 रचनाओं की आपको किस तरीके से समीक्षा करनी है, अगर आपसे निबंध से, संस्मरण से इनकी समीक्षा करने का भी आएगा तो इनकी समीक्षा भी आप आराम से कर देंगे। पूरी हिंदी बुक में से कहीं से भी आपसे समीक्षा पूछ ले, अगर आपको समीक्षा करने का तरीका आता है तो आप आराम से समीक्षा कर लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ समीक्षा करने का वो फॉर्मूला जिसके माध्यम से आप हर चीज़ की, हर रचना की, हर विधा की, हर रचना की आराम से समीक्षा कर पाएंगे। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं आपको वो फॉर्मूला, वो परिभाषा देने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप हर रचना की समीक्षा आराम से कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आते हैं, अगर आपको समीक्षा पूछा जाए, समीक्षा के तत्व आपसे पूछा जाए, लघु में या दीर्घ में ये क्वेश्चन आ जाए, तो आपको विस्तृत तरीके से समीक्षा करनी है। और आपको सबसे पहले क्या करना है, समीक्षा करने के जितने भी तत्व हैं, कहानी और नाटक के 6 तत्व होते हैं, तो सबसे पहले आपको कथा वस्तु, इस तरीके से सबके पहले सब टॉपिकों को लिख लेना है। जिस तरीके से मैंने लिख रखा है उसी तरीके से आपको भी लिखना है। फिर एक एक टॉपिक को, शीर्षक को डालते हुए उनको परिभाषित करना है, एक एक को डालते हुए परिभाषित करते जाना। इस तरीके से समीक्षा हो जाएगी। तो आपको मैं बता देता हूँ कि सारी विधाओं के जितने भी टॉपिक हैं, समीक्षा के तत्व, सबको सारे तत्व एक ही जगह मैंने लिख लिए हैं। और इससे बाहर कुछ तत्व हैं, इससे बाहर भी हैं कुछ तत्व, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप आराम से अपने मन से भी उसमें लिख सकते हैं, लेकिन वो परिभाषा बताने जा रहा हूँ जो आपको उसमें लिखनी ही लिखनी है। और ये परिभाषा भी अगर आप लिख देते हैं तो कोई भी प्रोफेसर आपका 1 नंबर भी काट नहीं पाएगा। ये लिख के मैं गारंटी दे रहा हूँ। समीक्षा करने का फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। शीर्षक की परिभाषा, समीक्षा आपको कैसे करनी है। शीर्षक में कुछ परिभाषा है जो आपको याद करनी है अच्छी तरीके से। देखिए, शीर्षक संपूर्ण कथा वस्तु के मर्म का बोध कराने वाला होता है। इस कथा वस्तु का शीर्षक भी उपयुक्त ही है। आपको शीर्षक में लिखना है ये चीज़ कि शीर्षक संपूर्ण कथा वस्तु का मर्म का बोध कराता है और अमुक रचना की, कथा वस्तु का यह अमुक शीर्षक आराम से बोध करा देता है। तो इस प्रकार से यह शीर्षक की दृष्टि से सफल रचना है। शीर्षक से ही पाठकों को संपूर्ण कथानक का बोध हो जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शीर्षक सार्थक और सटीक है। मतलब ये कह सकते हैं, ये परिभाषा आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना। अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं इस परिभाषा को। देखिए, मैंने संक्षिप्त रूप से लिखा है, आप इसे कितना भी बड़ा, कितना भी विस्तृत कर सकते हैं। ठीक है, संक्षिप्त रूप में मैंने लिखा है। तो आप इसे इस तरीके से लिखें कि शीर्षक संपूर्ण कथा वस्तु का मर्म का बोध कराने वाला होता है और इसका शीर्षक भी संपूर्ण कथा वस्तु का मर्म का बोध कराता है। शीर्षक का ये अर्थ है और शीर्षक इस पूरी कहानी को अपने में अंदर समेटे हुए है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शीर्षक को सही चुना गया है और यह शीर्षक संपूर्ण कथानक का बोध करा रहा है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि यह शीर्षक सटीक है और सही शीर्षक लेखक ने दिया है। शीर्षक की दृष्टि से यह रचना सही है और महत्वपूर्ण रचना है। शीर्षक की दृष्टि से यह सफल रचना है। शीर्षक की दृष्टि से यह रचना सफल है, ये लिख सकते हो आप। नेक्स्ट आता है आपका कथा वस्तु। तो कथा वस्तु की परिभाषा आपको किस तरीके से लिखनी है। कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास आदि में से जिसकी समीक्षा करनी है उसके संक्षेप में कथानक लिखे। कथा वस्तु में मैं आपको बता दूं, वो संपूर्ण कथानक लिखा जाता है जो कहानी या जो घटना उस रचना में लिखी गई हो, उसका संक्षिप्त रूप ही कथा वस्तु या कथानक कहलाता है। तो उसका संक्षिप्त रूप उस घटना का, जो रचना का आपको कथा वस्तु लिखना है, जिस रचना का आपको कथानक लिखना है, उसका संक्षिप्त कथा वस्तु, उसकी संक्षिप्त घटना को संक्षिप्त रूप में लिख देना है। उसकी घटना को संक्षिप्त रूप में लिख देना है, यही कथा वस्तु हो जाएगा। इसी को कथानक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कथा वस्तु की अन्य विशेषताएं। चाहो तो आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप लिखना ही लिखना है। अगर चाहो तो इस टॉपिक को आप समीक्षा के तत्व में डाल सकते हो कि कथा वस्तु अन्य क्या क्या विशेषताएं। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो प्रोफेसर ये देखेगा कि आपका माइंड कितना तेज है, आपने वास्तव में मेहनत की है, अच्छी मेहनत की है कि आप कथा वस्तु की भी विशेषताएं बता रहे हो। वाह, तो इम्प्रेस हो जाएगा वो, पूरे नंबर देगा आपको। इस तरीके से हिंदी में आपके 90+ नंबर बनेंगे। तो कथा वस्तु की अन्य विशेषताएं, अमुक की कथा वस्तु सुसंगठित, स्वाभाविक और रोचक है।
कथावस्तु के अंत तक पाठक की जिज्ञासा बनी रहती है। यथार्थ जीवन की अभिव्यक्ति होने के कारण कथावस्तु में स्वाभाविकता विद्यमान है। देखो, अन्य विशेषताओं में लिखनी है कि ये पाठकों को अपने में बांधे रखती है। जब पाठक इसको सुनता है या पाठक इसको पढ़ता है तो बिल्कुल कथा वस्तु में खो जाता है। उसको उसको वो पाठक इस रचना को पढ़ता नहीं है बल्कि अनुभव करता है। उसके मन में एक पिक्चर की भांति ये रचना चल रही होती है, ये घटना उसके मन में चल रही होती है। पाठक इसको पढ़ता नहीं है, अनुभव करता है। इस तरीके से आप इसमें फेंक सकते हैं, खूब फेंको। इस तरीके से फॉर्मूला बता रहा हूँ, विस्तृत तरीके विस्तृत कर सकते हो। संक्षिप्त तो मैंने लिखा हुआ है, आप विस्तृत कर सकते हो अपने शब्दों में। ये जो संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूला है, किस तरीके से आपको समीक्षा करनी है। पात्र और चरित्र चित्रण की समीक्षा आपको इस तरीके से करनी है कि मुख्य पात्रों के नाम लिखने हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, मुख्य पात्रों के नाम लिखने हैं, पात्रों के बारे में लिखना है कि इसका क्या रोल है इस कथानक में, इस रचना में इसका क्या रोल है और कैसा व्यक्तित्व है इसका। मतलब तीन चार लाइन आपको हर पात्र के बारे में लिखनी है। लिख सकते हो, आपके ऊपर आप कितना बड़ा लिख पाओगे। ये पात्र और चरित्र चित्रण में आएगा। जहाँ तक परिभाषा की बात है, इसको टॉपिक को मैं बता देता हूँ। इस कथावस्तु में अमुक अमुक पात्र हैं, प्रत्येक पात्र का चरित्र चित्रण सजीव है, प्रत्येक पात्र जीवंतता से भरपूर है, प्रत्येक पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह रचना पूर्ण सफल रचना है। सभी पात्र कथावस्तु को गति प्रदान करते हैं, पात्रों की दृष्टि से यह सफल सर्वश्रेष्ठ रचना है, आदि आदि आप लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है संवाद। कथावस्तु का संवाद कथा को गति प्रदान करता है। संवाद पात्रानुकूल हैं, रोचक हैं, कौतूहलपूर्वक हैं, सरल हैं। संवाद पात्रों की भावाव्यक्ति को बनाए रखने में समर्थ हैं। संवाद पाठकों की जिज्ञासा को बनाए रखते हैं। कथावस्तु में हर पात्र का संवाद अपने आप में सार्थक है। आपका नेक्स्ट है देशकाल और वातावरण। लेखक ने देशकाल और वातावरण का निर्वाह सफलतापूर्वक किया है। लेखक ने पारिवारिक वातावरण का चित्रण सफलतापूर्वक किया है और सामाजिक वातावरण का भी सशक्त चित्रण किया है। और मध्यम वर्गीय परिवार का वातावरण का मध्यम वर्गीय जैसा भी वर्णन हो, जैसे आता है आपका ध्रुव स्वामी नाटक है तो आप उसमें कैसे करेंगे समीक्षा, उसमें लिखोगे कि इसमें राजमहल के वातावरण का सफलतापूर्वक चित्रण किया गया है। इस तरीके से लिख सकते हो आप। ठीक है। और पाँचेब कहानी आ जाती है तो पाँचेब कहानी में लिख सकते हो पारिवारिक वातावरण का सफलतापूर्वक निर्वाह किया है लेखक ने, और पारिवारिक वातावरण को सफलता तरीके से उसने वर्णन किया गया है। इस पारिवारिक वातावरण का सफल चित्रण किया गया है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, बना के कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है भाषा शैली। प्राय सभी लेखकों ने मैं आपको देखो भाषा शैली में आपको फॉर्मूला देने जा रहा हूँ। इस फॉर्मूले को, इन शब्दों को आप जहाँ भी लिख दोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काट पाए। 9 रचनाएं हैं, 9 रचनाओं में से कोई भी रचना आ जाए, आप इन शब्दों को बेधड़क कर देना तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे भाषा शैली के अंतर्गत। देखिए क्या करना है आपको। देखो सभी लेखकों ने जिन भाषी शब्दों का प्रयोग प्राय सभी ने किया है, शब्दों का उद्भव, देशज, हिंदी और उर्दू। इसमें में आपको क्या करना है, भाषा में क्या करना है, भाषा हिंदी है, उर्दू है, और भाषा कौन कौन से भाषा के शब्द हैं, शब्द के अंतर्गत आपको करना है। देखो उद्भव, देशज शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया गया। ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। और भाषा हो गया। और शैली में आपको क्या करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो शैली में सहजात्मक, वर्णनात्मक शैली कर देना, सहज सरल शैली कर देना। इसकी शैली सहज है, सरल है ना, वर्णनात्मक शैली है, सुबोधात्मक शैली। इस तरीके से आपको वर्णन करना है। और भाषा और शैली दोनों हो गया। ठीक है। भाषा की अन्य विशेषताएं सुनो। प्रस्तुत रचना की भाषा में निम्न विशेषता दृष्टिगोचर होती है। अगर आप इनको भाषा की अन्य विशेषताएं इस तरीके से लिखते हो ना, समीक्षा के 6 तत्व होते हैं। मान लो कहानी आपकी समीक्षा, कहानी की समीक्षा कर रहे हैं। ठीक है। भाषा शैली उसमें आता है। अगर भाषा शैली में आप उसमें अन्य विशेषताओं के रूप में भाषा की अन्य विशेषताएं टॉपिक डालोगे तो आपको ये ध्यान रखना, प्रोफेसर पूरे से पूरा नंबर देगा। वो सीरियस हो जाएगा कि अरे इसको तो बहुत कुछ आता है, अन्य विशेषताएं भी बता रहा है, तो भाई वास्तव में बहुत कुछ आता है, तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो ये आप करते हैं तो ये एक्स्ट्रा नंबर दिलाने वाली चीज़ें हैं, ये आपको एक्स्ट्रा नंबर दिलाएंगी। शब्द चयन, देखिए भाषा की विशेषताएँ। ठीक है। शब्द चयन, बोलचाल का आमतौर पर प्रचलित भाषा के प्रयोग किया गया, इसकी सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। उद्भव, देशज के भाषा के
प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया है, हिंदी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया है, उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे आपको करना है जिस तरीके से मैंने लिखा है ना, आप इस तरीके से करते हो तो बहुत अच्छे आपको नंबर मिलने वाले हैं। उद्देश्य को कर लेते हैं हम। उद्देश्य: प्रस्तुत रचना उद्देश्यपूर्ण है। सामाजिक अराजकता और कुरीतियों की आलोचना प्रस्तुत करना उद्देश्य है। कोई भी रचना तभी सार्थक होती है जब एक उद्देश्य को ध्यान में रखकर रची जाती है। ठीक है, इस तरीके से करना है। इसका ये उद्देश्य है, इसका ये उद्देश्य है, ये समीक्षा में उद्देश्य आता ही आता है। जैसे कहानी में पाजेब का आता है तो बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करना उद्देश्य है। इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट आता जो रचना समाज में समानता, सभ्यता, मानवता को स्थापित करने के उद्देश्य से रचित की गई हो, वही लेखक व वही रचना वास्तव में सम्मान की पात्र है। प्रस्तुत रचना करा के सभी तत्वों पर खरी सिद्ध होती है। यह रचना समीक्षा के तत्वों पर सफल रचना है। इस प्रकार से करके समीक्षा का तत्व का अंत आपको कर देना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं समीक्षा किसकी कितनी होती है। समीक्षा के जो तत्व हैं, मैंने अलग वीडियो बनाई है किस विधा की कितनी समीक्षा होती है, वो अलग वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। और जहाँ तक फॉर्मूला बताने की बात है, फॉर्मूला मैंने आप सभी को बता दिया है किस तरीके से करना है। आप फॉर्मूला यही है कि इसकी जो मैंने मूलभूत परिभाषा लिखी है, इसको आप थोड़ा याद कर लीजिए। अगर आप इसको भी पेपर में कराओगे और अपने माइंड से अलग से भी थोड़ा बहुत कर दोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले, एक नंबर भी कहीं से भी नहीं कटेगा आपका। तो यही फॉर्मूला है। और जहाँ तक आप इसकी समीक्षा करने के तत्व हैं, आप इनकी समीक्षा करने के तत्वों को आप इसको भी वीडियो को पॉज करके आराम से कर सकते हैं। ठीक है, पेपर जो आने वाला है नई शिक्षा नीति के अनुसार थ्योरिकल पेपर का क्या पैटर्न है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इन्हीं वीडियो के साथ समीक्षा करने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। आपको कैसा लगा ये वीडियो मेरे को कमेंट करके अवश्य बताएं। आपकी हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में।